प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूँ। और आज जो मैं प्रभु के वचन से आपके साथ बांटना चाहता हूँ, नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 14 आयत। यहाँ लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। एक बार फिर से सुनिए, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब लोग रोग में जाते हैं, दुर्बलता में जाते हैं, बीमारी में जाते हैं, और उस समय हमारा आत्मा, मनुष्य का आत्मा जो है हमें सामर्थ देता है, और वो मनुष्य का आत्मा जो है वही हमें ताकत देता है कि हम उस रोग के बीच में दृढ़ और मजबूत रहें। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। आप में से जो लोग किसी रोग में हैं, या आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं लेकिन हमारे आसपास रोग है, हमारे आसपास एक महामारी है, इस समय हम निश्चय घबराए हुए हैं। हमारा आत्मा जो है बहुत व्याकुल है। बहुत सारे लोग डर में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग निराशा में पड़े हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है, देखिए यहाँ लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। देखिए यहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाता है तो कौन सह सकता है। तो जो मनुष्य का आत्मा है ये हारने वाला है, ये हार जाता है। जब हार की बात है तो इसका मतलब किसी मुकाबले की बात चल रही है, हार और जीत, मुकाबला, या किसी युद्ध की बात चल रही है, हार और जीत। तो जब हमें अपने आत्मा के द्वारा जीतना है तो इसका मतलब है कि आत्मा को मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आत्मा को एक अच्छी खुराक खानी चाहिए। हम शरीर के लिए फिजिकल डाइट्स लेते हैं, वो खुराक जो हमारे शरीर को मजबूत करती है, लेकिन आत्मा को मजबूत करने के लिए भी हमारे पास कोई डाइट होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी खुराक होनी चाहिए जो हमारे आत्मा को मजबूत करे। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में बताई जाती है, बाइबल बताती है जिनके बारे में जो मनुष्य के आत्मा को मजबूत करती है। मैं आपके साथ 3 बातें जल्दी से बांटना चाहूंगा। सबसे पहली जो बात है जिससे हमारा आत्मा मजबूत होता है वो है हमारी प्रार्थना। भजन संहिता 143 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद कहता है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है। फिर से सुनिए, भजन संहिता 143 143 वर्स 4, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है। उस समय वो क्या कर रहा है? अगर आप 1 आयत में पढ़ेंगे, लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तो भजनकार जो है, जब उसकी आत्मा व्याकुल हो रही है, जब उसकी आत्मा उसको जैसे लग रहा है कि वो हार रही है, तो वो उस समय दुआ में चला जाता है, वो प्रार्थना में चला जाता है और प्रार्थना में प्रभु से सामर्थ मांगता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें आत्मा में सामर्थ कैसे मिलती है, वो है प्रभु को जब हम अपने सन्मुख रख के चलते हैं, हम जब प्रभु की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं। ऐसे में एक और आयत पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, भजनकार कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। भजन संहिता 16 उसकी 8, मैंने निरंतर यहोवा को अपने सन्मुख रखा है। 9 आयत में कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा मगन हुई। हालेलुया। देखिए यह शब्द है कि मेरा हृदय आनंदित है और मेरी आत्मा मगन हुई। कैसे? जब उसने अपने सामने खुदा को रखा है, जब वो परमेश्वर की ओर देख रहा है, तो उसकी आत्मा जो है वो सामर्थ पा रही है, उसकी आत्मा जो है वो ताकत पा रही है। लूका 1:46 में मरियम, प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम, अभी प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, अभी मरियम की कोख में है, जब अलिशबा के साथ उसकी मुलाकात होती है, लूका 1:46 में मरियम कहती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये दूसरी बात, जब हम प्रभु को अपने सन्मुख रख के चलते हैं। पहली बात, जब हमारा आत्मा कमजोर होता है, हम दुआ में चले जाएं, प्रभु से सामर्थ मांगे अपने आत्मा के लिए। दूसरी बात, हम परमेश्वर को हमेशा अपने सन्मुख रख के चलें।
तो हमारा आत्मा जो है वो आनंदित हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। तीसरी बात मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। हिजकिया के बारे में आप जानते हैं, जब हिजकिया राजा बीमार हो गया था और उसको कहा गया था कि तेरी उम्र जो है वो कम कर दी है, लेकिन उसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसको चंगा किया। उसकी उम्र जो थी वो 15 साल बढ़ गई थी। और बाइबल कहती है कि जब वो चंगा हो गया तो उसने प्रभु की स्तुति की। जब वो प्रभु की स्तुति करता है, यशायाह 38 अध्याय उसकी 15 आयत में वो कहता है, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। ध्यान से सुनिए, यशायाह 38 उसकी 15 कहता है, मैं क्या कहूं, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। फिर 16 आयत में कहता है, इन सबों से मेरे आत्मा को जीवन मिलता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे आत्मा में बल मिल जाता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। तो आए हम इन दिनों में अपने आत्मा को और मजबूत करें, ताकि हमारा आत्मा जो है वो रोग में हमें संभाल सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।